मैं नरेंद्र भाई मोदी को आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद कीजिए। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, मित्रों, दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना और आज मैं फिर आप लोगों को एक और बार कुछ आगाह करने आया हूं। समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, नहीं तो भारत माता की जय। देखिए, मैंने हमेशा वर्षों से आप लोगों को यह बताया है कि सच और झूठ, सही और गलत के बीच में फर्क करना सीखिए। कई वर्षों से आप लोग देखते आए हैं कि भारत की राजनीति में कुछ कुकुरमुत्ते यानी मशरूम्स उगाए हैं, और वो कुकुरमुत्ते जो हैं, वो जो मशरूम्स हैं, वो उस असली खेती को खराब करने के काम आती हैं। कई लोग इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कई पार्टियां ऐसे इस्तेमाल करती हैं कि जिस तरीके से उनका वर्चस्व किसी तरह से बना रहे। नहीं समझ पा रहे? आइए मैं समझाता हूं। 2014 की इस तस्वीर पे नजर मारिए। क्या लिखा था आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल और केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी। ये उनकी वेबसाइट पे जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये निकलने के बाद बड़ा हंगामा मचा था और लोगों को समझ में आने लगा था उस समय 2014 में कि ये आम आदमी पार्टी जो है, ये आरएसएस की बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की एक मददगार पार्टी है। लेकिन लोगों को समझने में समय लगता है, यह आम बात है। धीरे धीरे समय बीतता गया, आज 2022 आ गया। बीच में आपने पंजाब का खेल देखा, इसके उपरांत आपने अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां वर्चस्व है, वहां आम आदमी पार्टी को मात्र कांग्रेस का वोट कटुआ बनते हुए देखा और बाकी कोई कीमत नहीं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसने अकाली दल से अपना पासा हटा करके आम आदमी पार्टी को जिन किन्हीं भी तरीकों से सरकार में वहां बिठाया। लेकिन यह बात मैं जब आपसे कर रहा हूं तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या निशांत वर्मा एक तरफ की बात करता है? ना, आज निशांत वर्मा इसके बाद ज्यादा नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उस व्यक्ति का नाम है ईसूदान गढ़वी। ईसूदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और वहां के भावी मुख्यमंत्री अपने आप को मानने लगे हैं, और आम आदमी पार्टी ने ईसूदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है गुजरात का 2022 के चुनाव में। आइए उनकी कुछ बातें अगर आप सुनेंगे, चौंक जाएंगे। यस, चौंक जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस बात से, सुनिए। नरेंद्र मोदी को लेकर के आपकी क्या राय है, जब यहां पर वो सीएम थे और जब वो पीएम हो गए हैं, गुजरात के पर्सपेक्टिव में पूछूं। देखो, मैं ये मान रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात के भाजपा के नेता ने बदनाम करके रखा है। क्या सुना आपने? हाँ, सही सुना। अब पूरा सुनिए। नरेंद्र मोदी को लेकर के आपकी क्या राय है, जब यहां पर वो सीएम थे और जब वो पीएम हो गए हैं, गुजरात के पर्सपेक्टिव में पूछूं। देखो, मैं ये मान रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात के भाजपा के नेता ने बदनाम करके रखा है। मैं नरेंद्र भाई मोदी को आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। देखो, यहां बच्चे 50 लाख बच्चे हैं, 25 लाख पर्चे भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बाहर आते हैं तो पता चलता है कि भाजपा वालों ने पेपर लीक कर दिए। अब अमेरिका जाएगा नरेंद्र भाई, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और दो जो बातें करेंगे, वो क्या करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी आए जिसके गांव में, जिसके गुजरात में पेपर लीक करते हैं। बीजेपी के लोग बदनाम कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, तो मैं नरेंद्र भाई को ये अपील करना चाहता हूं, अभिषेक भाई, आपके माध्यम से एबीपी की न्यूज के साथ। देखो, गुजरात में आपको इतना इन्होंने करप्शन किया है, भाजपा वालों ने इतना पेपर लीक किया है। देखो, अभी मोरबी में जो वारदात हुई, नरेंद्र भाई को यह कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गुजरात की वजह से हम पूरे देश में, दुनिया में आपको ये बदनाम कर रहे हैं। एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी की ताकत नहीं है पेपर लीक कर। कह रहे हैं कि वो मदद करे बनाने में सरकार आम आदमी पार्टी की। क्या है नरेंद्र मोदी, ये बात आप बोलते हैं? नहीं, मैं अपील करता हूं उनको, मैं अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि एक बार भाजपा की सरकार यहां से निकाले तो आपकी इज्जत बच जाएगी। ये तो पेपर लीक करेंगे। आप तैयार हैं गुजरात में सरकार बनाने के लिए उनका सहयोग लेने को? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, अभी देखो, यहां भाजपा वालों ने उनकी तो बैन बजा दी,
इज्जत का वो कर रहा है मदद की बात कर रहे हैं, क्या अच्छे आदमी नरेंद्र मोदी? तभी आप मदद की बात कर रहे हो। अगर आप उनको अच्छा और बेहतर प्रशासक समझते हैं तभी आप मदद की बात करेंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पेपर लीक होते हैं तो नरेंद्र भाई परेशान होते कि नहीं होते? वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं। आपको मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर है सबका है, भाजपा का नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूं, भाजपा की रैलियां क्यों आप संबोधन कर रहे हैं? आप यहां अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी, पेपर लीक नहीं होंगे, तो आपको आपकी इज्जत नहीं जाएगी विदेश में। इतना समझने के बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो आइए एक चीज और समझ लीजिए। ये एक छोटा सा क्लिप और देखिए। दिक्कत नहीं है सिर्फ भाजपा को छोड़कर। ओवैसी साहब को भी दिक्कत है, वो भी आपके वो कह रहे हैं कि ये तो एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी को कंपटीशन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे ओवैसी ने हमसे बातचीत में कहा। देखो उनका तो कह आपको रहे हैं कि बड़ा हिंदू कौन इसकी रेस यहाँ चल रही है। नहीं, आपको पता होगा ओवैसी जी कौन है। ओवैसी जी बेसिकली भाजपा के, मैंने सुना है, यहाँ आपको पता नहीं होगा, भाजपा के नेता और ओवैसी जी के नेताओं के बीच मीटिंग हुई है गुजरात में। उससे पहले भी किसी ने आरोप लगाया था कि बड़े नेताओं की ओवैसी की साथ मीटिंग हुई। अभी तक ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड हुई क्या? वो उनकी टीम का है, भाजपा का। अब कोई व्यक्ति, कोई प्रजा, कोई जनता, कोई वोटर मुझे यह समझाए कि ईसुदान गढ़वी एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ना सिर्फ उतना, उनसे मदद मांग रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी बनवाएं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। अब सवाल यह उठता है कि ईसुदान गढ़वी किसके लिए काम करता है? अभी हाल में आपने देखा कंचन जरीवाला, जो सूरतपुर की सीट में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके आम आदमी पार्टी के वो सपने पूरे कर दिए जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसी तरीके से रास्ते का कांटा हट जाए। और अब आपके समक्ष आज मैंने ये दोबारा देख लीजिएगा, मैं अंत में वो वीडियो प्ले करता हुआ छोड़ के जा रहा हूं आपको कि कैसे ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी गुजरात के वो चेहरा जो मुख्यमंत्री बनाने की आम आदमी पार्टी ने डिक्लेरेशन करी है गुजरात 2022 में आम आदमी पार्टी के, वो नरेंद्र मोदी के पैरों में, चरणों में लोटता हुआ वो सांप है जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने निकला है। इनका और कोई वजूद नहीं है। अब ऐसे लोगों को वोट देना अगर आप बुद्धिमानी समझते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता पे पूरा देश और भविष्य और आपके बच्चे सवाल करेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को लेकर के आपकी क्या राय है जब यहां पर वो सीएम थे और जब वो पीएम हो गए हैं, गुजरात के पर्सपेक्टिव में पूछ। देखो, मैं ये मान रहा हूं कि नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात के भाजपा के नेता ने बदनाम करके रखा है। मैं नरेंद्र भाई मोदी को आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। देखो, यहां बच्चे 50 लाख बच्चे हैं, 25 लाख पर्चे भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बाहर आते हैं तो पता चलता है कि भाजपा वालों ने पेपर लीक कर दिए। अब अमेरिका जाएगा नरेंद्र भाई, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और दो जो बातें करेंगे वो क्या करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी आए जिसके गांव में, जिसके गुजरात में पेपर लीक करते हैं। बीजेपी के लोग बदनाम कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, तो मैं नरेंद्र भाई को ये अपील करना चाहता हूं, अभिषेक भाई, आपके माध्यम से एबीपी की न्यूज के साथ। देखो, गुजरात में आपको इतना इन्होंने करप्शन किया है, भाजपा वालों ने इतना पेपर लीक किया है। देखो अभी मोरबी में जो वारदात हुई, नरेंद्र भाई को यह कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गुजरात की वजह से हम पूरे देश में, दुनिया में आपको यह बदनाम कर रहे हैं। एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की ताकत नहीं है पेपर लीक कर। कह रहे हैं कि वो मदद करे बनाने में सरकार आम आदमी पार्टी की। क्या है नरेंद्र मोदी, ये बात आप बोलते